महागठबंधन की तरफ से एक घोषणा पत्र जारी किया गया। तेजस्वी के प्रण के नाम से यह घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें प्रमुख वायदे जो बिहार की जनता की तरफ से महागठबंधन ने किए हैं, उसमें सबसे बड़ा वायदा यह है कि जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, 20 दिनों के अंदर सरकार बनने के भीतर उस घर में सरकारी नौकरी देने का काम शुरू किया जाएगा और 20 महीने के भीतर बिहार के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में पूरे कदम उठा लिए जाएंगे। जीविका दीदी, उनकी महीने की जो तनख्वाह है उसको 30,000 रुपये कर दिया जाएगा। बिजली की 200 यूनिट मुफ्त की जाएगी। इसके अलावा कंपटीशन देने वाले बच्चों को फ्री में आने जाने की सुविधा मिलेगी। तमाम तरह की योजनाओं की, तमाम तरह की चुनावी वायदों की बरसात महागठबंधन ने की है। मैं एक ऐसी जगह पर बैठा हूं जहां पर बहुत सारे लोग हैं और जिनको बिहार की राजनीति के बारे में अच्छी खासी जानकारी रहती है, तो मैं अपनी बातचीत की शुरुआत यहीं आप ही से करता हूं। तेजस्वी यादव के इन चुनावी वायदों का कितना एतबार आप देखते हैं बिहार की जनता को होगा? सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बिहार के जनता को मैं आगाह करना चाहता हूं कि जो महागठबंधन ने जो घोषणा किया है वह सब फालतू घोषणा है। कोई इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं, कोई ज़मीन पर उतरने वाला नहीं है। 15 साल पहले जो बिहार की स्थिति थी और बिहार को सुदृढ़ करने में, विकास को गति को बढ़ाने में जो नीतीश बाबू ने जो काम किया, एनडीए ने जो काम किया, अब इनके पास रहा क्या है? सिर्फ घोषणा ही नहीं रहा है। जब ये घोषणा करते हैं, एक भी आदमी बिहार का विश्वास करता है? घोषणा तो पहले भी किए थे बहुत सारी, कहाँ विश्वास करता है? इसीलिए बिहार की जनता जागरूक है, ईमानदार और वफादार है, झांसे में आने वाला नहीं है और एनडीए गठबंधन को पूरी ताकत के साथ बिहार में पुनः स्थापित करना चाहता है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। आपने ये बात कही। अच्छा हाँ, वृद्धों की पेंशन को भी 1500 रुपये करने का कहा। आपने ये सब बातें कही। पिछली बार 2020 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा तेजस्वी यादव का सरकारी नौकरियों को देने का था। जब 2020 का चुनाव होने के बाद अगस्त 22 में नीतीश जी ने बीजेपी से हाथ छुड़ाया और तेजस्वी सरकार में आए, उसके बाद आपने खुद देखा होगा और पूरे देश ने देखा और बिहार ने भी देखा कि कितनी तेजी से सरकारी नौकरियां देने का काम उस दौरान हुआ, शिक्षकों से लेकर तमाम। क्योंकि सरकार में शामिल होते के साथ तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका जो वायदा था सरकार में, अब वो शामिल हो रहे, उस प्रायोरिटी पर वो काम करेंगे और पूरे सरकारी नौकरियों के देने की दिशा में जितना तेजी से काम हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे वो अलग बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल से है, लेकिन उतनी स्पीड से सरकारी नौकरियां पहले कभी नहीं दी गई। दूसरी बात, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री है, 400 वृद्धावस्था पेंशन न जाने कब से चली आ रही थी। चुनाव आया है तो 1.5 महीने पहले उन्होंने 1100 रुपये किया। नीतीश कुमार न जाने कब से मुख्यमंत्री हैं, कई बार विधानसभा के भीतर उन्होंने कहा था फ्री बिजली नहीं दी जा सकती। आरजेडी ने जब ये बात कही कि फ्री बिजली देंगे 200 यूनिट, तो चुनाव से 1 महीने पहले 125 यूनिट फ्री बिजली देने लगे। नीतीश कुमार ने हमेशा रेवड़ियों का विरोध किया और जब चुनाव आ गया तो 1,21,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपये, यानी 12,000 करोड़ रुपए अकाउंट से सीधे चुनाव से 1 महीना पहले ट्रांसफर करने में कोई गुरेज नहीं किया। आज मंगलवार है, अगले शुक्रवार को फिर महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये जाने वाले। तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि तेजस्वी की हवाई घोषणाएं, उसमें तो मुझे नीतीश कुमार प्रेशर में दिखाई देते हैं। देखिए, जो घोषणाएं थी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम था कि हमको गरीबों को उत्थान करना है, फ्री में बिजली देना है, फ्री में नहीं 125 यूनिट बिजली फ्री में करना है। और जहाँ तक वृद्धा पेंशन था, तो वृद्धा पेंशन बहुत दिन से 400 रुपये आ रहा था। तो 400 रुपये जब आ रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री एनडीए की सरकार ने यह कैबिनेट में डिसीजन लेकर इसको जो है 400 से 1100 करने का। कब? जब जो है, मान लिया कि जिस समय मुख्यमंत्री जी अपने भी मैंने उद्देश्य को लोगों के बीच में रखा, तो
तो महसूस हुआ उनको कि नहीं। अरे 20 साल से मुख्यमंत्री महसूस हुआ यही जुलाई अगस्त में। भाई मेरे, आपको हम बता रहे हैं ना, आपको हम बता रहे हैं कि माननीय चिल्लाना शुरू किया, प्रशांत किशोर शुरू किया, तब उसके बाद से इनको एहसास हुआ अंदर से। विरोधियों का काम है चिल्लाना। जो जब उनका 15 साल का शासनकाल था तो उसमें कहीं नहीं वो इम्प्लीमेंट किया है। स्कूल में कुत्ता बोलता था, हॉस्पिटल में कुत्ता बेड पर सोता था, आपने देखा ना, आप ही के चैनल के माध्यम से लोग चलाता था है। तो यह सब खुद मुख्यमंत्री ने स्टेप लिया, एनडीए ने स्टेप लिया, और माननीय मुख्यमंत्री ने गरीबों के हित के लिए, बेरोजगारों के हित के लिए जो भी योजनाएं चलाई, चाहे बच्चियों के लिए योजनाएं चलाई, चाहे युवा के लिए योजना चलाई, चाहे वृद्धा पेंशन को योजनाएं चलाई, यह माननीय मुख्यमंत्री जी का देन था। आखिरी सवाल में आपसे आखिरी, ये जो तेजस्वी यादव और ये कांग्रेस वाले बार बार एक सुगुफा छोड़ रहे हैं। अरे भैया, तो विरोधी का काम क्या है? यही सब न पर गलत प्रचार करेगा कि लोगों में मैसेज आए। यही गलत प्रचार के माध्यम से वो अपने वोट बटोरना चाहते हैं। अब आने वाले दिन में 14 तारीख को बिहार में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, निश्चित तौर से बनेगी, और बिहार का विकास होगा। अब आप बताइए। मैं हमेशा एक शेर वो नहीं है, तेरे वादे पे जिए तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मन न जाते अगर एतबार होता। ये जो वादा चुनाव के समय पॉलिटिकल पार्टीज करती है, आप लोग तो खैर पॉलिटिकल लोग हैं, आज चूंकि आम लोग सड़क पर हैं ही नहीं। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूं जहां मैं हूं, अगर आप देखें तो जैसे लग रहा है कि पटना में कर्फ्यू है, लोग हैं ही नहीं। छठ के 3 दिन के मेहनत के त्यौहार के बाद बिल्कुल पटना की सड़कें सुनी हैं। आम लोगों से बात करना चाहो, कोई मिल नहीं रहा, क्योंकि देर रात तक जगे रहना, आज सुबह ही सुबह उठ के घाट पे जाना, तो दोपहर तक सब लोग थक जाते हैं। तो आज तो स्वाभाविक है कि कोई आम लोग तो सड़क पे नहीं है, लेकिन आप लोग राजनीतिक दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वायदा करती हैं पॉलिटिकल पार्टी घोषणा पत्र में, इसका इम्पैक्ट लोगों में कितना पड़ता है? परिवर्तन की जहाँ तक सवाल है, मूल मुद्दा तो यही ना है जी कि नीतीश कुमार हटे और तेजस्वी बने। तो सत्ता परिवर्तन में आक्रोश का बड़ी अहम भूमिका है। आक्रोश नहीं है, पब्लिक अपना कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, घोषणाएं, कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। हाँ, घोषणाएं लोग कर रहे हैं। कोई विश्वास जीतने में कामयाब हो गया, वो सफल हो गया। जो विश्वास नहीं जीता वो बेकार हो गया। आक्रोश नहीं है चुनाव में। परिवर्तन के लिए आक्रोश होना चाहिए। आप बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक आदमी को सत्ता से हटाने के लिए जनता के भीतर एक आक्रोश की भावना होना चाहिए। भावना होना चाहिए। ये खाली लुभावना चीज दे रहा है आदमी। वो आएंगे तो कुछ अलग दे देंगे, ये आएंगे तो कुछ अलग दे देंगे। तो लुभावना से सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। हमको जो हम व्यक्तिगत राय दे रहे हैं, कोई पार्टी से हम नहीं हैं। हमारा अपना जो सोच है, क्योंकि जब परिवर्तन हुआ है उसमें आक्रोश का अहम रोल रहा है। आदमी लालू यादव जब हटे तो एक तबका उनके खिलाफ हुआ, आक्रोश पैदा किया, तब जाकर के सत्ता परिवर्तन हुआ। नीतीश कुमार के खिलाफ लोग है लेकिन आक्रोश नहीं है। ये युवाओं में नौकरी को लेके कोई आक्रोश नहीं है। वो अलग कह रहे हैं, पलायन को लेके, रोजगार, कह रहे हैं कि 1 करोड़ हम देंगे, कह रहे हैं कि 1 करोड़ देंगे। तो इससे हमको नहीं लगता है कि कोई प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, पैदा हो रहा है, इसमें कहीं दुमत नहीं है। कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि ये भी देने के लिए कह रहे हैं, वो भी देने के लिए कह रहे हैं। बैठिए बॉस। अब आपका ही सुने तो इनकी बात भी सुनिए। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं, कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात कुछ हो नहीं रहा है, नया बात तो कुछ नहीं हो रहा है। वो यूनिट 150-125 दिए हैं, ये कह रहे हैं कि हम 200 देंगे। ये कह रहे हैं कि हम 10,000 देंगे, वो कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ देंगे। ये कह रहे हैं जी। अब बोलिए। हाँ, तो ये लुभावना जो ये थी। हम एक बात हम भी जानना चाह रहे हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे।
इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात एनडीए के का पक्ष है, जो सबल पक्ष है, और वही उसका दुर्बल पक्ष है, मतलब नीतीश कुमार का चेहरा। आप ये मानते हैं कि अगर बिहार की जनता में और नीतीश कुमार के वोटरों में ये मैसेज चला गया, जो बार बार तेजस्वी और महागठबंधन डालने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी वो ये बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार का खाली इस्तेमाल हो रहा है चुनाव तक, अगर ये मैसेज चला गया कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, तो इसका नुकसान एनडीए को, बीजेपी को, उनके सहयोगी दलों को इसका नुकसान हो सकता है। हाँ, एकदम होगा, एकदम नुकसान होगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि एनडीए जितना हड़बड़ाया हुआ है, आरजेडी जितना बढ़िया से चल रहा है, हम कोई पार्टी का आदमी नहीं है, हम अपना बात बता रहे हैं आपको। आने वाला दिन में ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार इधर से ही मुख्यमंत्री रहे। वो तो यहाँ अजीब। अब देखिए, वो जो लुभावना वाला बात है वही बात उधर भी है, वो बात भी है। आज पूरा भाजपा गड़बड़ा गया है, पूरा देश के सारा नेता यहाँ कैंप कर रहा है। सुनने में आया है कि प्रधानमंत्री 7 दिन तक लगातार कैंप करेंगे, तो इसका मतलब है कि तेजस्वी का प्रभाव बढ़ रहा है और नीतीश कुमार का प्रभाव थोड़ा कमा है। जितने कैंप करेंगे प्रधानमंत्री यहाँ, उतना इधर ज़्यादा बढ़ेगा। ये थी एक पक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से कुछ डाउन हुआ है, एक पक्ष कह रहा है कि नहीं, चेहरा घोषित हो गया, ये लोग दबाव में आ गए। अब लगातार सारे मंत्री, प्रधानमंत्री सब लोग कैंप करने जा रहे हैं बिहार में। ये तो पहला बार ऐसा हो रहा है, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, और आपके विचार इस मामले में क्या है? बाबा तो कहें तो सुनबे किए कि प्रधानमंत्री को जब तेजस्वी से इतना डर गए प्रधानमंत्री, पूरा भारत सरकार के मंत्रालय पूरा। आपका क्या नाम है? चंद्रकांत मणि। चंद्रकांत मणि जी, आप एक बात बताइए। एक बात इन्होंने 2-3 बातें कही, ये कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं कहे। इनकी बात से मतलब ये निकाला गया, पहला मतलब जो ये निकाल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन के लिए बिहार में आक्रोश नहीं है, इस सरकार को हटाने के लिए कोई आक्रोश नहीं दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई बीजेपी ज्यादा आक्रामक इस चुनाव में दिख रही है। बीजेपी, उसका कारण है कि बीजेपी अपनी सीटों की संख्या और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके, जो मुख्यमंत्री पद की बात है, खैर वो बाद में बात होगी। तो आप भी मानते हैं कि सत्ता को हटाने का आक्रोश नहीं है? और ये आज जो लुभावने वायदे किए गए, हालांकि टुकड़ों टुकड़ों में, तो ये हमेशा ये बातें सब सार्वजनिक थी जो आज कही गई। नहीं, जो बाबा का सुरेंद्र बाबा जो कहे कि आक्रोश नहीं है, ये पटना में आक्रोश मिलेगा, आक्रोश गाँव में मिलेगा। वोटर पटना में नहीं रहते हैं, वोटर में व्यापारी रहते हैं, सब पूंजीपति। असल वोटर रहता है गांव। हम गांव भी जाते हैं, गांव में तो आपका कितना प्रोग्राम देखते हैं, आक्रोश पूरा आक्रोश आप देखते हैं। आप तो हर एक जगह जाते हैं। आप तो ऑल इंडिया क्या कोई भी गांव नहीं होगा जो आपसे छूटा होगा। नहीं, अब हम तो हमेशा आपका चैनल देखते हैं। आप तो हर एक जगह आप निशक पर हर एक से पूछते हैं। आप आक्रोश इतना गाँव में जाकर देखिए, युवा वर्ग से पूछिए, युवा वर्ग के जितना हमेशा रोज तो पोल देखते हैं, 90% युवा वर्ग कहता है तेजस्वी बिना आक्रोश के। ट्रेन में कहे थे कि 12,000 हम ट्रेन छोड़े हुए हैं छठ में आने के लिए। कितना देखे ना कि कितना आदमी मर के आया, देखे ना। उन लोग का इंटरव्यू सुने हम, सब लोग का आक्रोश है किया है, अब की हटाना है, यहाँ हटाना है। तो आक्रोश तो पूरा है। बाबा नहीं देखे, बाबा के चश्मा से नहीं दिखाई देता होगा कि आक्रोश नहीं है, लेकिन गांव में तो पूरा आक्रोश है। बाबा तो चश्मा नहीं लगा, नहीं चश्मा अंतर के चश्मा से देखते हैं ना बाबा, तो आप लगा ना। तो बाबा के दूसरा चश्मा हम जानते हैं। बाबा देख रहे 10,000 रुपया दे रहे, महिलाओं के अकाउंट में पहुंच गया। 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया पहुंच गया। सोच रहे हैं 10,000 क्या है? किसका डर था? जो नीतीश कुमार कहते थे कि 1 रुपया फालतू देने वाले नहीं है। हम यही तेजस्वी बोलता था, कहता अपना बाप से लाओगे, जेल से लाओगे, कहते थे ना, बाबू से लाओगे जेल से। इनके बिजली मंत्री कहते थे नहीं, बिजली का फ्री बिजली नहीं मिलेगा। आज तेजस्वी कहा था, सब शुरू हो गया। 10,000 रुपये जीविका के लिए कहे कितना देंगे, तो 10,000 वो कहाँ से लाए? उन्हीं के डर से ना। बिजली 200 देंगे तो 125 दिए। अभी और क्या देंगे, अभी देखिए। अभी